यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मुद्दा तो बड़ा बना ही हुआ है, लेकिन एक बड़ा सवाल जिसको लेकर विपक्ष निशाना साधता रहा है कि उनकी आवाज को दबाया जाता है। ऐसा ही एक मामला हुआ कि संसद टीवी का ऑडियो जो है वो थोड़े वक्त के लिए गया। अब कांग्रेस को लेकर आरोप लगा रही है कि विपक्ष की आवाज दबाई गई है। ये मामला थोड़ा आप समझाइए, ये हुआ दरअसल क्या? देखिए, आज लगातार 5वें दिन हंगामा हो रहा था, सदन में लगातार नारेबाजी चल रही थी। अचानक हुआ ये कि जो संसद टीवी पर इसका टेलीकास्ट होता है वो म्यूट हो गया, यानी उसकी आवाज़ जो है वो गायब हो गई। दृश्य दिखाई दे रहे थे, नारे लगाते हुए नेता दिख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी वो नहीं आ रही थी। नारे लगाए जा रहे थे कि राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो, ये कांग्रेस के सांसदों की ओर से कहा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक जो है ऑडियो चला गया और कांग्रेस का ये कहना है कि करीब 20 मिनट तक ये जो ऑडियो है ये नहीं आया संसद टीवी पर, जबकि दृश्य जो है वो लगातार दिखते रहे। तो ये आरोप लगाया गया कि ये भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने का एक तरीका है कि जब नारेबाजी जो हो रही है उसको ना दिखाया जाए, जबकि दृश्य दिखा दिए जाए। तो इस पर हमने बात की सूत्रों से, तो ये बताया गया सरकार की ओर से कि जो आवाज़ नहीं आई 20 मिनट तक, ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आज ही अचानक ऐसा हुआ कि कुछ फॉल्ट हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, जिसके चलते ये जो ऑडियो था ये म्यूट हो गया, नहीं जा पाया। और उन्होंने कहा कि ये कोई जानबूझ करके ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 दिनों से जब जब हंगामा हो रहा है, नारे लग रहे हैं, तब जो ऑडियो है उसकी जो आवाज़ है वो दर्शकों तक सुनवाई जा रही है। और अगर इस पूरे मुद्दे को ही देखें हम अखिलेश जी, तो अब 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। क्या तो राहुल गांधी माफ़ी मांगे, बीजेपी का ये कहना है, या फिर कांग्रेस कह रही है कि उनको बोलने दें संसद में। तो क्या बीजेपी इस तरफ भी सोच सकती है? ऐसा कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं कि उनको बोलने दिया जाए संसद में ताकि बात कुछ आगे बढ़े? देखिए, बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी अन्य सांसदों की तरह ही एक सांसद हैं। कांग्रेस के लिए वो हो सकता है कि पूर्व अध्यक्ष हों या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, जो भी हो, लेकिन जहां तक लोकसभा का सवाल है, बीजेपी के मुताबिक वो एक अन्य सांसद की तरह ही उनके अधिकार हैं। तो जो नियम है उसके मुताबिक ही उनको बोलने की या नहीं बोलने की अनुमति, ये फैसला होगा। लेकिन ये तो कहने की बात हुई, बात जो है ये राजनीतिक है और इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी के जो बयान हैं लंदन दौरे के दौरान, उनको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। उसमें भी खास तौर से एक बयान जो है वो बेहद आपत्तिजनक है बीजेपी के हिसाब से। वो ये कि जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और यूरोप चुपचाप क्यों बैठे, तो बीजेपी का कहना है कि ये एक तरह से अमेरिका और यूरोप को भारत के घर में घुसकर भारत के दखल देने की बात, जो घर के मामले हैं उनमें दखल देने की बात राहुल गांधी ने की है और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए और इसीलिए बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी। मुझे नहीं लगता ताविश के आने वाले वक्त में जो सत्र है उसमें कोई कामकाज हो पाएगा, क्योंकि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी अपने पीछे हटने को तैयार है और ना ही दोनों पक्षों के बीच में कोई बातचीत हुई है गतिरोध को सुलझाने के लिए। कम से कम अभी तक तो ये दिख रहा है। अमूमन होता है कि जब इस तरह का गतिरोध बनता है तो जो सत्र का आखिरी सप्ताह होता है उसमें कोई बातचीत फार्मूला निकलता है, तो हमें तब तक इंतजार करना होगा, क्योंकि फाइनेंस बिल है उसका पारित होना जरूरी है। सरकार को उम्मीद है कि वो हंगामे के बीच में भी वो बिल पारित हो सकता है। ये इस पर मैं आपसे जानना चाह रहा था अखिलेश जी, इस पर मैं आपसे पूछूंगा कि अब अगर नहीं चलती है कार्रवाई तो फिर क्या होगा इस सत्र का। लेकिन राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, कुछ मिनट तो कार्रवाई हुई लेकिन कोई कामकाज जो है वो हो नहीं पाया, आज भी वही हंगामा चलता रहा। जरा बताइए आप, क्या कुछ हुआ आज कुछ मिनट के लिए? बिल्कुल, अगर आपको बताएं कि लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई जो है कुल 19 मिनट चली और जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो दोनों पक्षों की ओर से, यानी बीजेपी की ओर से बात करें चाहे कांग्रेस की ओर से बात करें, दोनों पक्ष जो है बाकायदा नारे लगाते रहे। जहां बीजेपी की ओर से अपनी सीट पर खड़े होकर नारे लगाए जाते कि राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो, वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट के जो सांसद थे वो बाकायदा बेल में आ गए और कहें कि राहुल गांधी को बोले दो नारा लगाते रहे। करीब 19 मिनट तक ये कह सकते हैं कि दोनों ओर से हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। और उसके बाद एक पल ऐसा जरूर आया कि जो विपक्ष के सांसद है, यानी कांग्रेस और डीएमके लेफ्ट के सांसद अपनी सीट की ओर चले गए और लगा कि राहुल गांधी को संभवतः बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि पहले राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनको बोलने नहीं दिया जाएगा और अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, राहुल गांधी सेम, राहुल गांधी सेम। और तो इस तरह के नारे लगाते रहे। तो ऐसे हालात में कुल कह सकते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई जो है मात्र जो है आज 19 मिनट तक चली और उसके बाद जो है स्पीकर बार बार अनुरोध करते रहे कि दोनों पक्ष जो है
वो हमारी बात सुने, सदन की कार्रवाई को चलने दे, लेकिन दोनों पक्ष कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जो बड़ी पार्टियों की इस रस्साकसी में जो छोटी पार्टियां, जो छोटे दल है, वो जो अपने इलाके के जो चुन के आए हैं, वो अपनी बात नहीं कर पाए हैं। हरसिमरत कौर का कहना यह था कि ये लोकतंत्र चलने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। महुआ माझी जो है, आपको बताया, जो जेएमएम के सांसद है, वो कह रहे कि बड़ी मुश्किल से उनका नंबर आता है, सवाल पूछने का लोगों ने चुन कर भेजा है, वो अपनी बात नहीं कर पा रहे। ऐसे ही शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो किसानों का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन जो सदन नहीं चल पा रहा है, इस वजह से अपनी बात को नहीं रख पा रही है। सदन नहीं चल पा रहा है, शुरू होती है कार्रवाई और हंगामा हो जाता है, और आज भी वही हुआ। कुछ मिनट चली कार्रवाई, उसके बाद फिर हंगामा हुआ और फिर स्थगित कर दिया गया कार्रवाई को। लेकिन अखिलेश जी, आपसे मैं बात कर रहा था, बजट सत्र है, अगर इसी तरह हंगामा होता रहा तो उस काम का क्या होगा, फाइनेंस बिल का क्या होगा? देखिए, फाइनेंस बिल तो है, वो तो पारित होना ही है, क्योंकि उसके बिना तो बात बनेगी नहीं, वो ज़रूरी है। और संभावना ऐसी बात की पूरी है कि वो बिल तो पारित करा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 35 बिल जो है वो इस सत्र में पारित होने थे, लेकिन अभी तक किसी बिल का नंबर नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि जब काम ही नहीं हो रहा है तो बिल कहाँ से पारित होगा जी। तो इसलिए अब प्रश्न चिन्ह लगा है इन बिलों के ऊपर। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है, राहुल गांधी के जो बयान है उनको लेकर, कि बेहतर होगा कि वो माफ़ी मांगे। और बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। राजीव जी, ये तो सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी का जो मुद्दा है उसको लेकर हंगामा इतना बरपा यहाँ पर। जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने मुद्दों को लेकर खड़ी हैं, उनका क्या कहना है, वो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो ज्यादातर विपक्षी दल जो यहाँ पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उनका यह मानना है कि जो केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। और खास तौर से जो आपको बता दें, जो विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियों की नाराजगी है, 17 से 18 पार्टी जो विपक्ष जो सांसद है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी आपको ईडी के दफ्तर जाना चाह रहे हैं, कभी आज जो है गांधी प्रतिमा के सामने इन लोगों ने सत्याग्रह किया, कल जो ह्यूमन चेन बनाए थे। और इसमें अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों के साथ में केवल टीएमसी और एनसीपी इनके साथ कम से कम इस मुद्दे पर खड़े नहीं दिखाई दे रहे, जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खासतौर से जो आपको, जैसा मैंने बताया कि छोटी पार्टियां हैं, उनकी नाराजगी है, उनकी निराशा है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा पा रहे। बीएसपी के सांसद मल्लुक नागर का यह कहना था कि हमें लोग चुन के भेजते हैं, हम उनके मुद्दे उठाना चाहते हैं, सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों के बीच में हम पिस के रह गए और अपनी बात हम नहीं कह पा रहे हैं, अपने सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी का बयान इतना बड़ा यहाँ पर मुद्दा बन गया है कि उस पर कार्रवाई तो अटकी हुई है, और साथ ही ये भी है कि जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता को लेकर भी एक्शन लेने की बात यहाँ पर की जा रही है, इसको लेकर नियम क्या कहते हैं? क्या ये भी मुमकिन है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी सवाल उठ सकता है अगर ऐसी फंसा रहा मामला? देखिए, नियम तो बहुत स्पष्ट इसको लेकर के हैं, और इस तरह की मिसाल भी है कि कार्रवाई तो सांसद के ऊपर हो सकती है, लेकिन सब जानते हैं कि ये एक राजनीतिक निर्णय होगा कि कार्रवाई हो या ना हो। दूसरी बात यह है कि स्पीकर के ऊपर भी निर्भर करता है। जहां तक उनके सदस्यता रद्द होने का प्रश्न है, निशिकांत दुबे ने एक नोटिस दिया है, लेकिन इस तरह के कई नोटिस आते हैं, इस पर कॉग्निजेंस अभी तक स्पीकर की ओर से लिया नहीं गया है। लेकिन जो दिक्कत राहुल गांधी के लिए वो ये है कि प्रिविलेजेस कमेटी में, विशेषाधिकार समिति में जो मामला है उसमें कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई में ये हो सकता है कि अभी राहुल गांधी को का पक्ष मांगा गया, फिर उसके बाद उनको बुलाया भी जाएगा। इसी तरह से निशिकांत दुबे जिन्होंने शिकायत की उनको भी बुलाया गया। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, वो भी समिति के सामने पेश होंगे। तो इसके बाद ये समिति क्या करती है ये डिपेंड करेगा। मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकली बता सकता हूँ कि समिति के पास ये अधिकार है, अगर उसको लगता है कि हाँ वाकई विशेषाधिकार हनन हुआ है। और ये मामला अलग है, ये जो समिति के सामने मामला है, ये जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो आरोप लगाए थे, ये वो वाला मामला है। ये उनके लंदन में दिए गए बयानों का मामला नहीं है। तो इसको लेकर के प्रिविलेजेस कमेटी अगर चाहे, उसको लगता है कि मामला बनता है, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट संसद में, लोकसभा में रखेगी और फिर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा जो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक निर्णय क्यों ये होना चाहिए होगा, क्योंकि उसमें अभी ये नियम कहता है कि अगर चुनाव में, आम चुनाव में और इस्तीफे के बाद अगर सीट खाली होती है उसमें 6 महीने से ज्यादा का अंतर है तो उपचुनाव चुनाव आयोग को कराना पड़ता है। अगर 6 महीने से कम का अंतर है तो फिर उपचुनाव नहीं होगा। तो इसमें अगर आप हाइपोथेटिकली मानते हो कि राहुल गांधी की सदस्यता जाती है अभी, तो जाहिर सी बात है कि फिर उपचुनाव होगा और राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ करके
वायनाड से जीत करके आ सकते हैं और फिर कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा उनको प्लैंक मिल जाएगा ये कहने के लिए कि देखिए जनता ने भी हमें समर्थन दिया है। तो शायद ये मौका नहीं देना चाहेंगे, तो इसीलिए अभी इसमें कुछ समय लगेगा। ये उनके सदस्यता जाती है या नहीं जाती, ये भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है जिसका जवाब अभी दे नहीं सकते, क्योंकि इस बारे में जो भी फैसला है वो राजनीतिक निर्णय हुआ। जी बिल्कुल, ये एक सवाल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि ये भी जो है बात रखी गई है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इस मुद्दे से आगे बात बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान है उसको लेकर लगातार संसद में हंगामा चलता आ रहा है। आज भी इसी तरह जो है वहां पर देखने को मिला है। शुक्रिया आपका अखिलेश जी और राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी के लिए।